टपल्स में कौन कौन से ऑपरेशंस लगाते हैं। देखिए टपल्स में हमने कहा कि हमने इंडेक्सिंग देखी ली कि इस तरीके से हम आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं। माई टपल 0 लिख दें तो हमें आइटम मिल जाता है। अभी टपल्स में इस तरीके से हम ये कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं। तो चलिए कॉन्कैटिनेशन कैसे हो सकता है। तो जब हम बात करें कॉन्कैटिनेशन की तो हम यहाँ पर आ जाते हैं लिस्ट में, और यहाँ पर हमने ये बना हुआ है, ठीक है ना। अब टी में हम क्या करें, टी में हम एक और दूसरा टपल यहाँ पर कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो है x और यहाँ पे x लिख, जब हमने x लिखा देखिए ये कॉन्कैटिनेशन हो गया। ये प्लस करेंगे ना तो इस तरीके से ये कॉन्कैटिनेट हो गया, ठीक। ये काम हो सकता है। अगला हमने बताया कि एक्सेसिंग हो ही सकती है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने बताया कि जो है आप इसमें रिपीटिशन भी कर सकते हैं। रिपीटिशन जैसे लिस्ट में हमने दिखाया था कि आप कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने y नाम का वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे ले लिया टाइम्स कर दिया हमने, 40 टाइम्स 10 कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं आपकी y को, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कितनी बार ये रिपीट हो गया, ठीक है ना। 11 110 21 11 11 110 21 दिख रहा है ना, 11 110 कितनी बार रिपीट दिख रहा है। ये इस तरीके से जो है आपने देखा कि ये रिपीटिशन, मतलब 10 बार हमने लिखा है तो ये 10 बार आ रहा है, सीधी सी बात है। उसके बाद मेंबरशिप टेस्टिंग हो सकती है, मतलब कोई आइटम यहाँ पे मौजूद है कि नहीं है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे हम डाल देते हैं 331, ठीक है ना। और यहाँ पे हम चेक कर लें इफ, यहाँ पे हम चेक कर लें प्रिंट कर लें क्या 331 इन क्या x डाला है ना 331, देखो ये बता रहा है ट्रू, तो 31 है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। फिर हटा दो, अगर यहाँ पे 332 कर लो तो नहीं है 331 दे रहा है। ये मेंबरशिप टेस्टिंग हो, ठीक। बाकी हम टपल में और भी अगर हम बात करें थोड़े से कि भाई टपल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भाई एडिशन तो हो नहीं सकता, आइटम ऐड नहीं हो सकते हैं, आइटम रिमूव भी नहीं हो सकते हैं। ये इम्यूटेबल है, मतलब ना आइटम तुम मॉडिफाई कर पाओगे ना आइटम को ऐड कर पाओगे। ये कॉन्कैटिनेशन इस तरीके से कर लोगे, प्लस कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम सोचो कि तुम तरीके से ऐड कर लो जैसे टी डॉट इस तरह से कोई ऑपरेशन, ये सब नहीं, ठीक है ना। जैसे कंबाइनिंग यहाँ पे कंबाइन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो उस तरह का ऑपरेशन नहीं कर पाओगे। अच्छा, फिर उसके बाद हम इंडेक्स होता है, तुम्हें जानना है कि कोई आइटम कहाँ पर मौजूद है। ये टी है, हमने कहा 110 जो है कहाँ पे मौजूद है, तो ये इंडेक्स के जरिए से तुम जान सकते हो। ये लिस्ट में भी था, बताया था लिस्ट में भी है, ठीक है ना। तो देखो ये इसका 1 आ जाएगा रिजल्ट, तो यहाँ पे इसका 1 आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये तो 10 यहाँ पर है। फिर इसके बाद इसमें क्या कर सकते हो, इसमें तुम काउंट भी कर सकते हो, जानना होगा 110 कितनी बार आया, ये काउंट कर लोगे। ये दो चीजें यहाँ पर चल सकती हैं इसमें टपल्स में, ठीक। तो अब हम आगे बात करें कि भाई टपल्स की ये बात हमने तो बता ही दिया, एक बार क्रिएट हो जाते हैं तो उनको बदल सकते ही नहीं हो, ठीक है। और ये इसका फायदा क्या है कि बदले नहीं जा सकते हैं, इसलिए तुम्हारी एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ जाती है। अब चलो, अब पहला प्रोग्राम इस पर हम करते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम दिया है कि भाई राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स अ लिस्ट ऑफ टपल्स एंड सॉर्ट्स देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द लास्ट एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। और वो क्या करना चाहिए, लास्ट वाला आइटम है ना उसके बेस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट शुरू हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट बंद हुआ, तो हमने कहा 2 5 1 2 4 4 2 3 2 1, ये लिस्ट थी। अब तुमने ये लिस्ट जब तुमने पास की तो इस लिस्ट को इसने बदल दिया, क्या इस लिस्ट को इसने बदल दिया 2 1 1 2 2 3 4 4 2 5, क्यों, क्योंकि सेकेंड आइटम देखो, सेकेंड आइटम भाई टपल के अंदर जो सेकेंड आइटम है उसके बेस पे इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया है। तो हम कोड विंडो पे दिखाते हैं, तब तुम्हें ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पर हम आगे मान लो ये हमने कहा लिस्ट है, लिस्ट हमने ले लिया, ठीक।
इसके अंदर हमने कहा है कि हम टपल बना, क्या पहला टपल है ए, दूसरा टपल है फिर ये है 4 ए, दे दें आप 4 और एक और ले लें, एक और आखिरी वाला क्या कह रहा है, ये लिस्ट है और लिस्ट के अंदर टपल है, इसीलिए हमने कहा कि लिस्ट ऑफ टपल्स का जो आउटपुट होना चाहिए वो हम चाह रहे हैं ये आना चाहिए। आउटपुट में क्या आना चाहिए, तो ये वाली लिस्ट सबसे छोटा कौन है 9 2, ठीक है ना, ये 9 2 सबसे पहले आ जाना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद क्या है 3 3 3 3 उसके बाद आ जाना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद क्या है 1 4 अपनी जगह पर है, अब बाकी सॉर्ट हो गए, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह का आउटपुट आ जाना चाहिए, क्यों, दूसरे वाले एलिमेंट के बेस, ठीक। तो चलो इसको करके देखते हैं, आउटपुट के आते हैं, हाँ। L equals प्रिंट कर दें, देखो तो आ गया वही आउटपुट, बस एक लाइन लिखी, हाँ, तो ये वही आउटपुट आ गया, देख रहे हो। तो यहाँ पर हुआ क्या हुआ, यहाँ पर जब हम बात करें कि यहाँ पर जब हमने इसको रखा है तो ये सॉर्टेड है, सॉर्टेड फंक्शन है, ये सॉर्टेड फंक्शन होता है, ये सब पे लग जाता है, ठीक है ना, इसके अंदर कोई भी तुम जो है सीक्वेंस पास कर सकते हो। फिर उसके बाद हमने कहा यहाँ पे जो की है ना, इस की के अंदर जो है कोई फंक्शन लैम्डा फंक्शन दिया जा सकता है, ठीक है ना, और लैम्डा फंक्शन का काम ये होता है कि 1 लाइनर फंक्शन होते हैं, या फिर इनको एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं, हम बताएंगे आगे जब हम फंक्शन की बात करेंगे तो बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने इसको लिखा और यहाँ पे हमने बताया कि भैया तुम्हारी लिस्ट में जो हर आइटम है, तो x का मतलब x रिप्रेजेंट कर रहा है एट ए टाइम इस आइटम को, दोबारा x को रिप्रेजेंट करेगा, तिबारा x इसको रिप्रेजेंट करेगा, इस तरीके से x रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फिर हमने कहा कि भैया जो तुम्हारा x है ना, हम x दे रहे हैं, तुम जो है फोकस किस पे करो, सॉर्टिंग करने के लिए किस पे फोकस करो, सेकेंड एलिमेंट पे। अगर हम यहाँ पे 0 देंगे, अभी देखना तुम, अगर हम 0 दे दें ना, तो देखो ये सॉर्टिंग कर रहा है पहले एलिमेंट पे, देखो 1 4 3 3 3 8 4 6 9 2 में पहले 1 आता है, फिर 3 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 9 आता है, देख रहे हो, ये इस तरीके से दे रहा है। तो मतलब ये है कि इस तरीके से ये लैम्डा जो है फंक्शन के जरिए से तुम कर सकते हो, लेकिन हमारा प्रोग्राम तो दूसरा था ना, हमको तो सेकेंड टपल के सेकेंड एलिमेंट पे करना था, तो ये इस तरीके से हमने, और समझ में आ गई। तो चलिए, बाकी आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड से शेयर करिए, ताकि जो है सभी का फ़ायदा हो पाए, और कमेंट में हमें बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो उसको जो है आप यहाँ पे लिखिए। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं।